जय गुरुदेव। युग गीता से आत्म अभिमान छोड़कर ही बना जा सकता है कर्मयोगी। योगेश्वर कृष्ण एक अति महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो ज्ञानी व अज्ञानियों के विषय में ऊपर बताई गई। वे कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। अध्याय 3 श्लोक 27। सभी कर्म वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहंकार से यानी कि मोहित होकर मूढ़ता को प्राप्त व्यक्ति अज्ञानी यह मान बैठता है कि मैं करता हूँ। इसके आगे का श्लोक भी अर्थ सहित देख लें तो समझने में आसानी होगी। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक 28। परंतु हे महाबाहो, जो गुणों और कर्मों के विभाग को तत्व से जानता है, वह ज्ञान योगी यह समझकर कि गुण ही गुणों में यानी कि इंद्रिय रूपी गुण विषय रूपी गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अर्जुन के सद्गुरु श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों के माध्यम से अज्ञानी, अहंकारी एवं ज्ञानवान अनासक्त के बीच का भेद स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि अज्ञानी अपने विचारों और शरीर के साथ तादात्म्य कर मैं करता हूँ यह मान बैठता है। अपने ही कर्मों में जकड़ा वह मूढ़ न तो कर्मों का भली भांति संपादन ही कर पाता है और न ही उनका पूर्णता के स्तर पर प्रयोग। जब प्रकृति ही सबका संचालन कर रही है तो हम कैसे मान बैठें कि किसी कार्य को हम कर रहे हैं। यदि यह कर्ता का अहम हमारे साथ गूंथा रहेगा तो हम जीवन भर इसी आत्मवंचना में जीते रहेंगे कि यह सब हमारा किया हुआ है। अहम भाव के क्षय हुए बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं। सत, रज, तम इन तीनों गुणों वाली हमारी संपूर्ण प्रकृति ही कर्म करती है, हम कर्म नहीं करते। प्रकृति के गुण की चर्चा जहाँ भगवान ने की है वहाँ इनका अर्थ है इंद्रियां। त्रिगुणात्मक प्रकृति ने जो शरीर व इंद्रियां हमें प्रदान की हैं, उनसे ही सभी कर्म, सभी क्रियाएं होती हैं। इस देह व इसके भीतर स्थित आत्मा एवं इंद्रियों का ज्ञाता कौन है? वह है परमात्मा, न कि मनुष्य। ज्ञातापन का स्वरूप भूलकर देह इंद्रियों की सारी क्रियाएं मुझसे ही हो रही हैं, ऐसा मानना ही अहंकार है। इस अहंकार से मूर्छित आत्मा को विमूढ़ता कहते हैं। ढेरों व्यक्ति इसी भ्रांति में जीते हैं। भ्रांति का अर्थ है मूढ़ता, अज्ञान की अवस्था।
श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, कर रहे या सोच रहे हैं, वह सब उस आद्या शक्ति या चित शक्ति का ही ऐश्वर्य है। आद्या शक्ति या महामाया ने जीवन की बुद्धि को आवृत कर रखा है। अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैं करता हूँ, किंतु ज्ञानी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही करता है। परमहंस देव कहा करते थे, मनुष्य के भीतर दो प्रकार के मैं हैं, कच्चा मैं और पक्का मैं। कच्चा मैं बंधन का कारण है। मुक्ति कब होगी? जब अहम जाएगा। अहम तो जाएगा नहीं, तो रहने दो निगोड़े अहम को। मैं दास हूँ बनकर, मैं भगवान का दास हूँ, ऐसे बोध से कोई हानि नहीं होती। समाधि होने पर उनके साथ मिलन हो जाता है तो मैं नहीं रहता। ज्ञान होने पर यदि अहम रहे तो जान लेना कि वह विद्या का मैं, भक्ति का मैं, दास का मैं है। यह पक्का मैं है, इसे ही जानना है। आचार्य शंकर कहते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, वही करता है। मैं उनके भृत्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मन में यही विचार रखकर चित्त को आत्मस्थ करके आवश्यक कार्य करते रहना चाहिए। भगवान ही सब कुछ करते हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। जीव निमित्त मात्र है। इस भाव को ठाकुर श्री परमहंस देव ने एक संगीत के माध्यम से, जिसे वे स्वयं गाते थे, अभिव्यक्ति दी है, जिसका भावार्थ है, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, मैं गृह हूँ तुम गृही हो, मैं रथ हूँ और तुम रथी हो, जैसा चलाती हो मैं वैसा ही चलता हूँ। स्वामी अपूर्वानंद जी द्वारा संपादित श्रीमद् भागवत गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जीवन साधना का क्षेत्र हो या लोक सेविका, यह अहम ही प्रगति में सर्वाधिक बाधक है। त्रिविध भव बंधनों में वे अहम को सर्वाधिक विषैला मानते थे व उसे कुचलने की बात कहते थे। अपनी ऐतिहासिक श्रावणी पर्व सन 1928 की कार्यकर्ता गोष्ठी में कही उनकी अमृतवाणी गुरुवर की धरोहर भाग 1 के पृष्ठ 69 से उद्धृत है। जब तक अहंकार जिंदा है, आदमी 2 कौड़ी का है। जिस दिन यह मिट जाएगा, आदमी बेशकीमती हो जाएगा। अहम ही है जिसके कारण न सिद्धांत, न सेवा, न आदर्श आ पाते हैं। एक प्रसिद्ध परिपत्र जो पूज्यवर ने लिखा, वह आज सभी तंत्रों के लोक सेवा से जुड़े लोगों के लिए पठनीय है। वह है, युग शिल्पी अहमन्यता के विषपान से बचें। 28वें श्लोक में आया है, गुण ही यानी कि इंद्रिय रूपी, गुणों में यानी कि विषय रूपी बरतते हैं। यह बात ज्ञानी जन जानते हैं।
यहाँ भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि इंद्रियों के रूप में गुण ही विषय रूपी गुणों में क्रीड़ा कर रहे हैं। जिसे अपनी वासनाओं की इस वास्तविकता का ज्ञान है, उनकी नियति का बोध है, वह कभी भी संसार के इस माया जाल से मोहग्रस्त नहीं होता। यह बात समझने योग्य है कि इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग ही कर्म है। आत्मज्ञ व्यक्ति जानते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है और इंद्रियां ही कर्म करती हैं। जिसे आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ, वही समझता है कि मैं करता हूँ और कर्म का फल भोग भी मैं ही करूँगा। यही कारण है कि अधिकांश व्यक्ति फल की आशा से कर्म में आसक्त होते देखे गए हैं। अगले 2 श्लोक अपने 27वें व 28वें श्लोक में कही गई बात की पुष्टि में भगवान के श्रीमुख से निःसृत हुए हैं, जिसका भावार्थ यह है। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग त्रिगुण के अर्थात देह इंद्रियादि के कर्मों में आसक्त होते हैं। अर्थात मैं ही कर्म करता हूँ, कर्म का फल भोग भी मैं ही करूँगा, ऐसा समझकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित न करें, अर्थात उन्हें कर्म त्याग का उपदेश न दें, क्योंकि ऐसा करने से निकम्मे मनुष्यों की सृष्टि होगी, जो कि समाज के लिए हानिकारक होगी। श्लोक 29वें में भगवान कहते हैं। इसी प्रकार तुम भी हे अर्जुन अपनी विवेक बुद्धि द्वारा, यानी कि ऐसा मन में विचार रखते हुए कि ईश्वर ही करता है, मैं तो उनके हाथ का यंत्र मात्र हूँ, उन्हीं का काम करता हूँ। समस्त कर्म तथा कर्म फल को मुझ परमेश्वर में अर्पित कर निष्काम भाव से ममता रहित और शोक शून्य होकर युद्ध करो। 30वें श्लोक में कहते हैं, बड़ी मार्के की बात है। निराशी यानी कि आशा रहित हो, निर्मम यानी कि ममता रहित हो, तथा विगत ज्वर यानी कि शोक शून्य होकर युद्ध करने की बात तक अर्जुन को लाने के लिए भगवान कर्म योग का समस्त मर्म समझा रहे हैं। उसे यह भी बता रहे हैं कि भूल जा कि तू युद्ध कर रहा है। कर्म योग की मूल धुरी है त्याग। कर्म योगी होने के लिए आत्म अभिमान भी छोड़ना होगा, यह एक सुनिश्चित तथ्य है। इस तरह भगवान जिन महत्वपूर्ण बातों में हमें उपर्युक्त 4 श्लोकों से समझाते हैं, उन्हें संक्षेप में समझे तो कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक शिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति को लोगों के मार्गदर्शन के लिए निस्वार्थ भाव से उत्साहपूर्वक कर्म में निरत रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी दूसरों से कर्मों का त्याग करने की बात कहकर
उन्हें कर्तव्य पालन से विमुख नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत निष्ठापूर्वक कर्तव्य कर्मों के संपादन द्वारा समाज को सदैव प्रेरणा देते रहना चाहिए। हमेशा यह मानना चाहिए कि बिना किसी प्रकार की आशा के, उद्विग्नता से मुक्त, अहम भाव से रहित एवं ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ईश्वर के निमित्त ही कर्म करना है। 30वें श्लोक में जो बात आई है वही सफलता की कुंजी है, चाहे वह प्रयास भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक। भगवान कहते हैं, सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए सदैव इसी विसर्जन भाव से कर्म करते रहना ही विवेकशील को शोभा देता है। प्रायः सामान्य जन परिवार परिकर तक सीमित हो पत्नी, पुत्र, पुत्री, सगे संबंधियों के लिए ही कर्म करते हैं। हम सब उसके प्रतिनिधि हैं, उस महान ईश्वर के, जो अच्छाइयों का, श्रेष्ठताओं का समुच्चय है। यह भाव हमें अनंत सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता एवं विवेक प्रदान करता है। हमें परिवार का नहीं, अपने जातीय संकीर्ण समाज का नहीं, उस परब्रह्म का, परमात्मा का सेवक बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी ईश्वर तत्व को महानता के रूप में प्रतिपादित किया है। वे लिखते हैं, महानता आग के समान है, उसके संपर्क में जो भी आता है गरिमा युक्त एवं तदनुरूप होता चला जाता है। ऐसे सौभाग्यों में श्रेयार्थी का विवेक प्रमुख होता है। महानता फिर जिसे चाहती है उसका वर्ण कर लेती है। जागरूक वे ही हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय करते, साहसिकता अपनाते और अविस्मरणीय महामानवों की पदवी प्राप्त करते हैं। इन दिनों महाकाल ने आग्रहपूर्वक प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। वस्तुतः यह श्रेय अधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश भर है। जागृत आत्माएं यदि युग देवता के अनुरोध आमंत्रण को सुन सके तो वे भी अर्जुन की तरह भगवान के निकटतम स्वजनों में से गिने जाने और महानता का समग्र श्रेय पाने का सौभाग्य अर्जित कर सकती है। यह पूज्यवर ने प्रज्ञा अभियान के संयुक्त अंक अक्टूबर-नवंबर 1981 में लिखा है। गीता में कही गई बात की पुष्टि आज के युग धर्म के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त संदर्भों से होती है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रिय विषय था अनासक्त कर्मयोग। वे कहते भी रहे, लिखते भी रहे, विचार क्रांति के मोर्चे पर तुम्हें सतत लगे रहना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लगाव के। यह रण संग्राम तुम्हारे जीवन भर चलने वाला है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। श्रेयाधिकारी बनना है तो बन जाओ, नहीं तो नर कीटक नर पशु की स्थिति में जीते हुए 84 लाख योनियों के चक्कर लगाओगे। युग गीता के परिप्रेक्ष्य में हम जब भी कर्मयोग का अध्ययन करते हैं तो युध्यस्व विगत ज्वरः जैसे संदेश सभी ओर से सुनाई देते हैं।
भगवान इस 30वें श्लोक में व्यक्तित्व नाश के 3 स्रोत भी बताते हैं। निराशी निर्ममो भूत्वा, अर्थात बिना किसी आशा और ममता के तथा उद्विग्नता रहित होकर अपने कर्मों का संपादन किया जाए, यह सूत्र वे देते हैं। भविष्य में कुछ प्राप्त होने की संभावना आशा है। मन को भूतकाल के पश्चाताप से अशांत होने देना, अपने अंदर ममता का विकास होने देना। यह भूतकाल का चिंतन हमारी कार्य कुशलता को कम करता है। वर्तमान में उद्विग्नता द्वारा शक्तियों को नष्ट करना हमारे स्वभाव में आ गया है। इस तनाव भरे युग में जब हमसे ढेरों कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है, हमारा उद्विग्न होना स्वाभाविक है। ऐसे में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को ही साध कर शांत गंभीर बने रह समर्पण भाव से कर्म करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम सबके जीवन में निरंतर नित्य युद्ध सामने आता रहता है। यह युद्ध हमारे अंतर जगत में मनोविकारों के विरुद्ध भी चल रहा है। जीवन के उतार चढ़ावों, समस्याओं के रूप में भी जन्म लेता रहता है। उद्विग्नता, संक्षोभ, विक्षोभ तथा असफलता को जन्म देते हैं। अपने अंतर जगत को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद उपलब्ध शक्तियों का बुराइयों से संघर्ष करने में, उनके विरुद्ध युद्ध करने में यदि उपयोग किया जाए तो इससे समाज के सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। भूतकाल का ग्लानि भाव, भविष्य की चिंता तथा वर्तमान में उद्विग्नता द्वारा मूर्खता पूर्वक हम अनजाने में ही अपनी शक्ति नष्ट करते रहते हैं, जिससे हमें असफलता, निराशा और विषाद ही झेलना होता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर एक आदर्श अथवा इष्ट के प्रति श्रद्धा पैदा करें तथा समर्पण भाव से उद्यम पूर्वक कर्मरत रहें। यही सफलता का राजमार्ग है। हर महामानव अपने समय के महानायक को इसी आधार पर सफलताएं मिली हैं और कोई शॉर्टकट इसमें है नहीं। समष्टिगत स्तर पर यदि यह कार्य हो सके तो इससे उस समाज व राष्ट्र का गौरव निश्चित ही बढ़ेगा। अगले 2 श्लोकों में भगवान बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं कि इस समाज में कुछ सफल व कुछ असफल क्यों सिद्ध होते हैं। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में वे कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं। तथा 32वें श्लोक में कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही जान। भगवान अर्जुन को स्पष्ट समझा रहे हैं कि इस जीवन संग्राम में सफलता पानी है
तो एक ही राजमार्ग है। किसी महान आदर्श के प्रति अपना परिपूर्ण समर्पण एवं अपना हृदय उसी के विचारों से भरकर श्रेष्ठता के साथ कर्मों का संपादन। यह रहस्य यदि हम सभी की समझ में आ जाए तो जीने का आनंद आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी तथ्य को हमें समझाते हुए अप्रैल 1982 की अखंड ज्योति की संपादकीय में लिखा था, ब्रह्म विद्या के तत्वज्ञानियों को इस शाश्वत तथ्य को हृदयंगम कर ही लेना चाहिए कि भौतिक संपदाओं की तुलना में आध्यात्मिक विभूतियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिणाम हजारों गुना अधिक है। वह नकद धर्म है। इस हाथ दे उस हाथ ले की पूरी और पक्की गुंजाइश उसमें है। व्यक्तित्व को परिष्कृत करना इतना बड़ा लाभ है जिसकी हुंडी प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों क्षेत्रों में हाथों हाथ बुनाई जा सकती है, पर इस बहुमूल्य संपदा को खरीदने के लिए उसका उचित मूल्य चुकाए बिना कोई गति नहीं। उत्कृष्ट चिंतन, परिष्कृत चरित्र और लोकमंगल के लिए उदार अनुदान, यह तीनों ही लक्ष्य ऐसे हैं जो मिलकर त्रिवेणी संगम की तरह तीर्थराज बनते हैं और अवगाहन करने वालों को तुरंत कायाकल्प करने जैसा प्रतिफल प्रदान करते हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं व जीवन में उतारते हैं, वे न केवल हर दृष्टि से सफल रहते हैं, वरन सभी प्रकार के कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। यह भगवान का स्थापित निर्णय यहाँ गीता में है और जो उसके विरुद्ध आचरण करते हैं वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। इतना स्पष्ट फॉर्मूला देने वाले श्री कृष्ण जिस सुनिश्चितता के साथ यह बात कह रहे हैं, उसके पीछे भगवत सत्ता का गहन दार्शनिक चिंतन है। इसके लिए 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ समझे। सभी प्राणी अपनी प्रकृति यानी कि वासनाओं का ही अनुसरण करते हैं, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। एक ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति यानी कि वासनाओं के अनुसार ही बर्ताव करता है। फिर इसमें निग्रह की क्या भूमिका है? किसी का हठ क्या करेगा? भगवान कह रहे हैं कि यह जो बुद्धिमान ज्ञानवान है वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, एक शास्त्रज्ञ है जिसने अपनी बौद्धिक कुशलता द्वारा सफलता के विविध रहस्यों को भली भांति समझ लिया है। यह बुद्धिमान भी अपनी प्रकृति वासनाओं के अनुरूप ही आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सभी प्राणी अपनी जीवनावधि में अपनी वासनाओं के अनुसार ही विचार कर पाते हैं और उन्हीं प्रबल विचारों के अनुसार उनके कर्म भी होते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान और सामान्य सभी प्राणियों की क्रियाओं का स्रोत उनकी वासनाएं ही है। यह प्रकृति शब्द जो प्रयुक्त हुआ है कर्म संस्कार के संदर्भ में यहाँ लिया गया है। अनेक जन्मों के संचित संस्कार स्वभावगत कर्म को जन्म देते हैं।
प्रत्येक मनुष्य इन्हीं के वशीभूत होकर कर्म करता है। निग्रह किम करिष्यति से भगवान का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में उपदेश या किसी प्रकार का बाहर से किया गया प्रयास क्या फल देगा, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार बहुत कठिन है। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य साधना से सिद्धि का, सफलता प्राप्ति का सैद्धांतिक रूप जानता है। फिर क्या कारण है कि वह इस विधि को व्यवहार में नहीं ला पाता? भगवान कृष्ण हम सब के जीवन में दृश्यमान एक विरोधाभास का दिग्दर्शन हमें करा रहे हैं। एक चिकित्सक जानता है कि मद्यपान उसके लिए नुकसानदायक है, फिर भी वह शराब की लत लगा लेता है। जो हम जानते हैं जरूरी नहीं कि व्यवहार में वह आए। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं। तो क्या यह नितांत असंभव है कि व्यक्ति सुसंस्कृत नहीं बन सकता? फिर ये सारे आध्यात्मिक उपचार किस लिए? संभव है, परंतु मात्र उपदेशों से नहीं, बहिरंग उपचार से नहीं, निर्देश से नहीं। यह कार्य होगा विवेक जागृत करने से ही। हमारे अंदर यह विवेक जागृत होना चाहिए। गायत्री महाशक्ति की अनुकंपा से हमें वह सद्बुद्धि मिलनी चाहिए कि हम जान सकें कि हमारे लिए विषय उपभोग विष के समान हैं। वे मात्र हमारी जीवनी शक्ति का अपव्यय कर हमें खोखला बनाते हैं। अगले 2 श्लोक जो अर्जुन की जिज्ञासा उठने से पूर्व पूछे गए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आत्मसंयम की महिमा बताकर स्वधर्म में मनुष्य को प्रतिष्ठित करने का उनमें वर्णन है। समापन के पूर्व एक कविता की पंक्ति उद्धृत है। एक बची चिंगारी चाहे चिता जले या दीप। मात्र एक चिंगारी शेष है, उससे चाहे तो हम चिता जला सकते हैं, चाहे तो दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। थोड़ा सा जीवन है, प्राण शक्ति का थोड़ा ही अंश हमारे पास है। चाहे उससे हम शरीर को नष्ट कर डालें, चाहे उसे जीते जी उठाकर भव बंधनों से मुक्त हो लें। जिंदगी का बचा हुआ समय बहुत कम है, भटकाव बहुत है। हम इनमें उलझने के बजाय यदि स्वयं को श्रेष्ठतम कर्म में लगा लें तो वही हमारा परलोक भी ठीक कर देगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।